हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से BTSC JEE से रिलेटेड बात करने के लिए अभी आ गया हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ चैनलों पे देख रहा था कि ये लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों को क्या है कि कैंसिल करें और 6 महीना के बाद फिर से पुनः BTSC JEE पे वैकेंसी आए, बहाली आए और इन लोगों को वहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम हो या मेरिट बने, इस तरह से इन लोगों को करना है, इरादा ऐसा है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ भाई कि जब फर्स्ट टाइम अभी जब फॉर्म आया था, जब आप लोग फॉर्म फिल किए थे, उस टाइम तो सबको बहुत खुशी हो रहा था कि मेरिट कम बनेगा, आएगा तो सबका हो जाएगा फ्री में। अब जाके रिजल्ट, अब आप लोग एग्ज़ाम देंगे ऐसी बात कर रहे हैं। अरे जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग दूसरे की ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप ये बताइए हमको। आपको दिक्कत क्या था कि जितने भी फर्जी कैंडिडेट आए हुए हैं उनको हटाने की, तो उसकी बात करिए। आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा, तो उसके पीछे जो आगे जिन लोगों का हो रहा है उनके ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? हम आपसे सामने यह मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे। देखिए, फर्जी जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ, पर जब आप कहेंगे प्रॉपर पूरी मुकम्मल तरह से अगर आप फिर सबका कैंसिल करें, तो कोई चुतिया यहाँ पे बैठा हुआ 4 साल से साला बैठ के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है, उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? आप 2004, 5, 6, 7, 8, 9 का जो वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का जो अभी जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है? ये चुतिया है यहाँ पे है। अरे आप लोग के पास एक्सपीरियंस, आप लोग कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ये जो 3 से 4 साल वाला फ्रेशर ये क्या करेगा? साला इसको 10,000 का नौकरी नहीं मिलता है। आप लोग बहकावे वाली बात मत कीजिए। हाँ, आपने कहा कि 3200 फर्जी स्टूडेंट हैं, मैं मानता हूँ, चलिए यहाँ पे आप सही हैं। हाँ, आप ये कहिए कि विभाग से आप ये कहिए कि वो जिस तरह से अभी नोटिस आया है कि जिन लोगों का रिकाउंसलिंग होगा या काउंसलिंग होगा बिहार वाले का या SBT का या बिहार गवर्नमेंट कॉलेज का, इन लोगों के साथ जो कोई दिक्कत है ऐसे लोगों का, तो हाँ मैं सहमत हूँ। ये बात आपका सही है कि हाँ इसके लिए आप नोटिस दीजिए, एक निकाल के बताइए कि इतने कितने कैंडिडेट हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। आपने ये भी कहा कि 1200 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज के कैंडिडेट हैं जिन लोगों के रिजल्ट से मतलब कि डिग्री से मिलता जुलता मतलब कि कुछ मार्क्स उनका, तो उनके मार्क्स से बढ़ा करके भी बहुत सारा डिग्री बनाया हुआ है और इन लोग अप्लाई किए हैं और ऐसे कैंडिडेट भी में मतलब कि मेरिट में शामिल हैं। ये बात आपका सही है, हम मानते हैं। तो भाई हमको प्रूफ देना है या प्रूफ लेना है या हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप डायरेक्ट कैंसिल करने वाले कौन हो जाते हैं, हमको ये बताइए ना। आपने फिर ये भी कहा कि राज्य एवं भूमि सुधार विभाग में कोई मतलब कि कुछ फर्जी कैंडिडेट थे, वैसे कैंडिडेट का भी लिस्ट अपने इसमें आया हुआ है BTSC JEE में। हाँ, यहाँ पे भी आप सही हैं। तो आप पॉइंट करके आप बता सकते हैं, आप प्रॉपर कैंसिल करिए, आप कौन होते हैं कैंसिल करने वाले? यहाँ पे जो है ठीक है, विभाग स्टेप बाय स्टेप कदम ले रहा है ना, चलो साला 4 साल थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, 1-2 महीना और लेट हो जाएगा, पर जो 3 साल 4 साल से जो वेट करते हुए आ रहा, वो क्या प्याज छिलेगा बैठ करके? आपको मालूम है आप लोग के टाइम में जो है ना कंपटीशन कम था। जो 2005, 4, 6, 7, 8, 9 वाले आपको मैं बता रहा हूँ, जो 2009 का बता रहा हूँ, उस टाइम कंपटीशन कम था, इंजीनियर कम थे उस टाइम। आपको तो आज बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में एक से एक पैकेज आपको मिल सकता था। तो अपने कमी को नहीं देख रहे हैं, बाद बाकी अभी इतना कंपटीशन है, साला 1 लाख से ज़्यादा कॉलेज खुला हुआ है। अब वैकेंसी कितना है? 1000 के तादाद में भी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फालतू की अफवाह मत फैलाएं। और ये मैं ऐसे यूट्यूबर चैनल वाले को बता रहा हूँ, जो फालतू का जो आप लोग न्यूज़ जो दे रहे हैं ना, थोड़ा इससे दूर रहिए, वरना आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये जो कैंडिडेट है ना भाई, जो मेरिट बना है ना, इसमें जो परसेंटेज है ना, तो उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ता, असाइनमेंट पे असाइनमेंट बनाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता, तब जाके कुछ परसेंट आता है। हाँ, जो फर्जी हैं, जो गलती से मतलब कि मिसबिहेवियर करके किसी भी तरह से मतलब मेरे रिज़ल्ट का कॉपी करके उसको परसेंटेज एडिट करके परसेंटेज बढ़ा करके ऐसा किया है, उन लोगों के लिए गलत है। आप ऐसे कहिए, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए इसको और 6 महीना के बाद फिर से आप कैबिनेट से जा करके पास करा के बिल आप फिर ले करके आइए। अरे भाई, फिर लेके आएंगे ना, फिर यही होगा। ये बिहार है, अमेरिका नहीं है वहाँ। तो थोड़ा सोच समझ के बात किया कीजिए। अरे मेरा भी नहीं हुआ है, मेरा भी BTSC JEE में नहीं हुआ है।
पर हक की बात करिए ना, क्या दिक्कत है? इंतज़ार कर रहे हैं ना। अगर हमको भी मालूम, अगर फर्जी वाला हट जाएगा ना तो हमरो हो जाएगा। ये बात हमें पॉइंट परसेंट से मेरा छूटा, 0.1%, 1% नहीं है, 0.1% से मिस कर रहा है। तो जब फर्जी वाला हटेगा तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ना। ऐसा हम ना, ऐसा बहुते कैंडिडेट है जो 0.1, 0.2, 0.3% से छूटा हुआ ना। हम वीडियो बनाए थे, उन लोग को बताए भी थे कि 0.123 वाले जो कैंडिडेट है वो लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का हो जाएगा। मेरा वीडियो ढेर BTS और BTS का जब आया था ना रिज़ल्ट, आपका मेरिट आया था, उस टाइम भी हमने वीडियो बनाया था कि अप्रैल में फर्स्ट वीक में आप लोग का आने वाला है रिज़ल्ट। और जाके देख लीजिए, मेरा वीडियो का विश्वास नहीं हो रहा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आया था रिज़ल्ट। तो कुछ मालूमात है तब जाके हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग तक लाते हैं। और किसी भी, और आप लोग भी भाई लोग टेंशन मत लीजिए कि कैंसिल हो जाए, इतना आसान नहीं है। अगर 1000-2000 कैंडिडेट अगर धरना प्रदर्शन कर सकता है ना तो 6000 है करने वाला, 6000 भी बैठ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन ले लेता है वैकेंसी, कौन जॉब ले लेता है। सरकार को भी है मालूम है, उधर भी बहुत बड़े बड़े अफसर हैं जो लोग रिज़ल्ट तैयार करते हैं, जो चेक करते हैं। अरे भाई, हम इंजीनियर हैं ना, तो हमरों से बड़का लेवल पे कोई है जो हमारा कॉपी चेक करता, हमारा रिजल्ट देखता है। तो दूसरे तक वो हम डिसीज़न लेते हैं कि इस बंदा सही है कि बंदा गलत है। हम आप फुदफुदा काहे रहे हैं इतना। हाँ, ये बात कहिए कि भले इस वाला वैकेंसी को जल्दी क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद फिर अभी सत्ता में सरकार आने वाला है, फिर क्या कहते हैं उसको, आपका वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो उसके बाद अरे आपको बोलने का ज़रूरत नहीं, फिर लेके आएगा सरकार वैकेंसी। पर सरकार को मौका मत दीजिए, उनको टाइम पे टाइम मिलेगा, पता चला यही जो वैकेंसी है ना उसको इलेक्शन के टाइम क्लियर किया जाएगा फिर। पर आप जो आगे बढ़ रहे हैं ना, आपका कुछ भला नहीं हुए वाला है। पर जो कैंडिडेट का भी है ना वही का होगा उस टाइम भी। तो आपको फुदफुदाने से कोई फ़र्क नहीं है। सरकार अपने जगह सही है, उनसे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके, देखिए हम स्टूडेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं। हम जब लिखते हैं 100% हमको मालूम है कि हमको ये चीज़, मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ये सही है। अब क्या प्रोफेसर को क्या रहता है ना, किसी से खुद मतलब कि अंदर से दुश्मनी रहता है कि नहीं, ये बच्चा को फेल करना है चाहे जो हो जाए। और ऐसे हर कॉलेज में आपको 1-2 प्रोफेसर मिल जाएगा जो आपको फेल करना चाहेगा। स्पेशली मेरे साथ हुआ ये, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट में बता देता हूँ अपने बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमने 100%, मैंने वो क्वेश्चन का आंसर पूरा सही लिखा। उसके बाद क्या हुआ ना, प्रोफेसर के पास मेरा जब गया, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम था कॉपी चेक करने का, वहाँ पे मेरा कहा कि वो मार्क्स काट दिए, नहीं तुमने गलत लिखा है, ठीक, वो हमको फेल कर दिया इंटरनल में। तो उसके प्रोफेसरों के आगे कोई है ना, प्रिंसिपल है। हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए, वहाँ पे कंप्लेन किया। हम बोले सर मेरी जो कॉपी है, जहाँ पे मेरा मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो कॉपी को मैं आपके सामने देखना चाहता हूँ, क्या मैंने सच में गलत लिखा है। तरीका होता है ना बात करने का। अब हम प्रोफेसर से लड़ जाते, झगड़ जाते, उसको पटक देते, ये सिर कान फाड़ देते तो क्या हो जाता, कुछ होता। प्रोसेस से गए, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने मेरी बात को सुनी, उन्होंने मेरी कॉपी को बुलाया। वो जो प्रोफेसर थे उनको, दूसरे भी एक और को बुलाया गया वहाँ पे। जब मेरा कॉपी वहाँ पे जब चेक हुआ ना तो मेरा सही था। तो उस जगह पे जलील कौन हो गया, वो प्रोफेसर हुआ, हमने हुआ। वैकेंसी आती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। हाँ, ये है कि जो मेरिट वाला बात है, जो ये आ गया है, इसको भाई साहब क्लियर होने दीजिए। 4 साल सब लोग इंतज़ार किया है, कोविड की वजह से बहुत लोग की ज़िंदगी झंड हो चुकी है। तो आप लोग मेहरबानी करके उन लोग का ज़िंदगी और बर्बाद तबाह मत कीजिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं। मेरे ऐसे जितने भाई हैं जो कैंसिल करने के चक्कर में पड़े हैं, कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि रिजल्ट को कैंसिल करा देंगे, करा दीजिए। और हाँ, मेरी ये निवेदन है विभाग से कि जिस तरह आपने अभी नोटिस निकाला है, अभी जो काउंसलिंग होने वाला है, इसी तरह से एक आप नोटिस निकालिए। जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं इन सारे का लिस्ट निकालिए, ताकि ये जो मेरे भाई लोग हैं, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, जो आपत्ति हो रहा है, ये लोग देख लें
हमें भी देखना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके वजह से जिनका जो मतलब जो चाहते हैं, जिनका हक है, वो बेचारे लोग बाहर हो गए हैं और ये फर्जी वाले सब लिस्ट के अंदर आ गए हैं। जो मेहनत किया, जो मेहनत करके पढ़ा है और जो पॉइंट 1, 2, 3 से जो छूट रहा है या 1% से भी अगर कोई छूट रहा है ना, तो ये फर्जी वाला अगर भाई जो बता रहे 3200 फर्जी वाले कैंडिडेट है, वो अगर हट जाएगा तो भाई मेरे आराम से सबका हो जाएगा। फिर 3200 अगर है तो मेरी ये सरकार, मेरे ये विभाग से विनती है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो जितने भी फर्जी वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का लिस्ट जारी कर दीजिए। क्योंकि देख लीजिए, किसी के भी लाइफ के साथ खेलिए मत। आज हम लोग छोटे हैं, कल हम लोग भी बड़े, तो आप लोग हमको कुछ अच्छा सीख दीजिए ताकि जब हम आप लोग के पोजीशन पे आए, अगर हम लोग आएँ तो हम लोग भी कुछ अच्छा करें। वरना एक सिविल इंजीनियर की अगर बात करें या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ये तीनों का है ना इसमें, तो आपको मालूम है ना, जिस जगह पे आप चलते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैकेनिकल वाला जिस गाड़ी पे आप चढ़ते हैं या कोई भी यूज़ करिए, इलेक्ट्रिकल आपके घर से लेकर के ऑफिस तक जहाँ तक जाएंगे, तो बहुत योगदान रहता है इन लोग का। समझिए इस बात, कुछ बात होती है जो समझने की होती है। तो मेरी यही विनती है मेरे भाई आप लोग से कि ये प्रोटेस्ट में अगर आप लोग कुछ लोग अगर हिस्सा ले रहे हैं, जो थोड़ा सा अपना तादाद बना करके इसको कैंसिल कराने का, कैंसिल नहीं होगा, ये आप याद रखिए। और मेरे भाई लोग ऐसे जो भी हैं, प्लीज़ आप लोग अपने छोटे भाई को, क्योंकि आप लोग की जगह हम लोग छोटे हैं, आप लोग भैया हैं, तो आप लोग समझिए बात को। हमारा भी नहीं हो रहा है, हमको मालूम, हमको देखिए जलने का ज़माना, अगर आप जलिएगा ना तो जलते रह जाइएगा। आप खुद को आगे बढ़ाइए, बहुत आगे चले जाइएगा। और विभाग, आप प्लीज़, आपसे निवेदन है, विनती है मेरा कि आप जितने भी फर्जी हैं ऐसे लोगों का लिस्ट जारी करिए जल्दी से जल्दी। मतलब कि काउंसलिंग से पहले इस लिस्ट को जारी कर दीजिए। ये जो अभी काउंसलिंग होने वाला है, इससे पहले ये लिस्ट जारी कर दीजिए। हम लोग देखना चाहते हैं कितने फर्जी, हम लोग को मालूम है, हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ मेरे पास में है, ऑलरेडी है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों पे जो फर्जी, जो दूसरे मतलब कि विभाग में पाए गए हैं, और उन लोगों को ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे मेरिट बना है बीटीएससी जेई में, तो ऐसे लोग को तो पहले ही हटा दीजिए। क्योंकि उन पे एफआईआर का, अब वो लोग जितना कमा चुके हैं, जितना सैलरी ले चुके हैं वहाँ से, उन सब चीज़ उनको वहाँ वापस करना है। तो फिर उन लोग को यहाँ पे डाल करके काहे के लिए सीट बर्बाद करवा रहे हैं। बाद में आपको सेकंड मेरिट लिस्ट बनाने का सेकंड लिस्ट का काज हुआ था, फर्स्ट लिस्ट में सब काम हो जाए तो 4 साल कोई मामूली बात नहीं है सर, इंतज़ार करना। तो समझिए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। तो मुझे जो कहना था भाई, आप लोग का कमेंट आ रहा था, मैंने आपकी बात आप सब के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूँ ताकि आपकी बात लोगों तक चली जाए मेरे द्वारा। तो प्लीज़ आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। और भाई, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। पर हमारा कोई किसी को दुख पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। जो मेरे पुराने भैया लोग जो हैं, जो 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो हैं भैया लोग, आपसे निवेदन है, अगर आपका परसेंटेज कम है तो प्लीज़ अभी इस माहौल में आकर के किसी को बर्बाद करने की साजिश मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो अभी आपको आगे बढ़ा देंगे, आप पीछे आप ही को लात मार देंगे। समझ जाइए, आप लोग बहुत समझदार हैं, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं इस तरह से। कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये है कि डिमांड कीजिए कि दूसरा फिर से एक बहाली को जारी किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम मेरे अभी जितने भी भाई लोग बीटीएससी में भरे हैं फॉर्म, ये तमाम लोग का क्लियर हो जाए तो हमको बहुत खुशी होगा, दिल से सच बता रहे हैं। ये जो अभी चाहे अमीन वाला हो, चाहे कोई भी
अमीन वाला ही हो गया या और भी कोई भी मतलब कि ट्रेड में मान लीजिए अभी जो वैकेंसी आने की बात हो रही है या वहाँ पे सीट अगर खाली है तो प्लीज़ मेरी जो बीटीएससी जेई के जो मेरे कैंडिडेट मेरे भाई लोग हैं, इन लोग में से जो बच जा रहे हैं प्लीज़ इनका वहाँ पे दे करके मामला ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज वाले हैं, ये तो मालूम है। ताकि देखिए देश विकसित कब होगा, जब एक्सपीरियंस बंदे को लाइएगा तब वो उस तरह से काम लेगा। फ्रेशर को ढुकाइएगा तो क्या होगा। अब फ्रेशर भाई लोग आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप भी एक्सपीरियंस वाले एक दिन बनेंगे तो पहले कुछ सीख लेंगे, बेहतर होगा। मतलब मैं अभी आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक कंपैरिजन बोले तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक दिन एक्सपीरियंस बनेंगे। आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक दिन फ्रेशर बनेंगे, फिर वो भी एक्सपीरियंस बने, तो ये क्या साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे कोई दिल पे मत लीजिएगा, पर्सनली किसी को मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये जो है कैंसिल होने वाला नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको हम लोग को रिज़ल्ट जारी करवाना है। और जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं आप इनका लिस्ट जारी करवा दीजिए, विभाग से मेरी विनती है, नहीं तो फिर याद रखिएगा फिर से यही प्रोटेस्ट और झमेला चलता रहेगा। और अगर आप लोग को नए करने का कोई इरादा है तो फिर सब समझदार है, जिसको जो करना होगा अपना करेगा अपने लाइफ के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का।